नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, महाराष्ट्र में जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बयानों की तल्खी और भी तेज और मारक होती जा रही है। बयानों की तल्खी की वजह से सियासी पारा भी तेजी से चढ़ रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में अब लाउड स्पीकर की भी एंट्री हो गई है। MNS यानी कि मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने वोट देने के लिए फतवों और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बड़ा बयान दिया। राज ठाकरे का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। राज ठाकरे के इस बयान का नीतीश राणे ने भी समर्थन किया है। नीतीश राणे ने कहा कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं वो सभी अवैध हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, क्योंकि महाराष्ट्र में वोट के लिए महाप्रयोग हो रहा है। राज ठाकरे की चेतावनी से सियासी बवाल तेज हो गया है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर धर्म युद्ध छिड़ चुका है। और क्या राज ठाकरे लाउड स्पीकर पर चोट करके जुटाएंगे वोट? तो ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। समजा हे भोंगे बंद नाही झाले, माझा महाराष्ट्र सैनिक तिकडे जाऊन हनुमान चालीसा म्हणेल त्या मस्जिदीच्या समोर। कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे, लेकिन किसी की ताकत नहीं है जो इस तरह से मस्जिदों को बंद कर दिया, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिया। ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। 2 मिनट की अजान से किसको क्या आपत्ति है? ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का एक कायदा है कि रात को 10 बजे सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पे आप कुछ उसको यूज नहीं करते, उसका हम पालन करते हैं। रोज सुबह 5 बजे अनधिकृत इल्लीगल मस्जिद होती है और इल्लीगल इस प्रकार के लाउड स्पीकर प्रतिबंधनीय एक्शन होनी चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स से कुछ लोग रहते जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके और ये बांटने का काम करते, ऐसी कोई बात नहीं है। और चलिए, बाकी मेहमानों का रुख करने से पहले सबसे पहले अबू आजमी साहब का रुख कर लेते हैं। बहुत सौभाग्य है हमारा कि आज ताल ठोके में अबू आजमी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अबू आजमी साहब आपका। कैसे हैं आप? शुक्रिया साहब, थैंक यू। ठीक हूँ, बिल्कुल, आपकी दुआएं। अच्छा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से अबू जी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, उसमें अब एक नया चैप्टर राज ठाकरे का जुड़ गया है। लाउड स्पीकर को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। क्या कहना है? सबसे पहले आपका रिएक्शन मैं इस पर जानना चाहूंगा। ऐसे में क्या ये लोग जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म के नाम पर बात करके देश को बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हैं। और एक बार भारतवर्ष के 2 हिस्से हो चुके हैं। अब हम लोग जीते जी इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। देश के दुश्मन है वो लोग जो देश में धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करना चाहते हैं। और इनकी कभी सरकार आएगी नहीं। हाँ। हो ही नहीं सकती सरकार की। ऐसे लोगों की सरकार आती है क्या जो मराठी और उत्तर भारतीय के नाम पर, हिंदी और उत्तर भारतीय के नाम पर लोगों को मारते हैं, लड़ाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं? ये क्या मस्जिद का लाउड स्पीकर उड़ा देंगे? ये कोर्ट का काम है, कोर्ट फैसला कर सकता है इस बारे में। अबू आजमी साहब, आप कह रहे हैं कि बांटने का काम। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में हैं और वहां उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि भाई बांटने का काम वो लोग करते थे जो पहले हुआ करते थे। अब यहां आप कह रहे हैं कि बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो पहले सत्ता में थे वो बांटने का काम किया करते थे। आपका साफ तौर पर इशारा उनकी तरफ है, उनका इशारा आपकी तरफ है। जनता क्या समझे ऐसे में? मैं आपसे पूछूं, प्रधानमंत्री से पूछूं कि उनके कैबिनेट में कितने मुस्लिम मिनिस्टर हैं? जवाब दे दे मुझे, बांटने काम कौन कर रहा है? मैं उनसे पूछूं कि प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले इस देश में बुर्के पे कोई पाबंदी लगाने की बात नहीं कर रहा था। आपके लोग शुरू कर दिए। इस खुलेआम देश के संविधान को बदलने की बात कोई नहीं कर रहा था, आपने शुरू कर दिया। आप अलगाव कर रहे हैं। संविधान का तोड़ना मतलब मुसलमानों के साथ अलग बात कर देना। और आप जो है कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। हर आदमी को अपने धर्म में चलने के छूटे, आप ही अलगाववादी कर रहे हैं। आप दूसरों पे क्यों छीटा कर रहे हैं? ये जो है ना, ये लोग जो है पोलराइज करने के लिए, हमारे हिंदू भाइयों की दिशा भूल करने के लिए, इनको अभी तक याद नहीं आया कि जहाँ बहुत बड़ी मंदिर बनाया आपने वहाँ पे अयोध्या में, वहाँ आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। वहाँ समाजवादी पार्टी का आदमी चुन कर आया। हम जोड़ रहे हैं लोगों को। हाँ,
अच्छा, आप लाउड स्पीकर पर वापस लौटते हैं सर। आपने कहा कि जो इस तरीके की बातें करते हैं लाउड स्पीकर हटाने की मस्जिदों से, वो बंटवारे का काम कर रहे हैं, उनकी राजनीति यही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए गए और योगी राज कायम रहा, यही योगी फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी अब लागू करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसे नापाक कदम महाराष्ट्र में नहीं आएंगे। आज भी यहाँ भी बीजेपी है, लेकिन वो हालत नहीं है जो यूपी योगी साहब के राज में वहाँ चल रहा है। कम से कम यहाँ बुलडोजर तो नहीं चल रहा है अभी तक, ठीक है, और चीज़ें तो यहाँ हो रही हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ लागू हो ही नहीं सकती कभी। यहाँ के लोग जो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के कुंबे के लोग हैं, उनको उस तरह के लोग यहाँ अभी भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें यहाँ लागू कभी नहीं हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन अबू साहब, मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि क्या मस्जिदों पर लाउड स्पीकर कानून के तहत बजते हैं? अगर उन्हें हटाने की बात की जाती है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हटाए भी गए, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है तो सही क्या है भाई? मैं अगर अभी कह दूंगा कि और कहाँ लाउड स्पीकर लगा, तो आप कहेंगे कि आपकी हिम्मत कैसे बड़ी बोलने की, क्योंकि मैं एक मजलूम कौम का मजलूम नुमाइंदा हूँ, मुझे बोलने का हक ही नहीं है। मैं आपको 365 दिन में मुसलमानों के मस्जिद पर लाउड स्पीकर कितने घंटे चलते हैं और 365 दिन में और लोगों के प्रोग्रामों में कितने ज़ोर से लाउड स्पीकर चलते हैं, गाने बजाए जाते हैं, डीजे बजाए जाते हैं, क्या वो उससे क्या पॉल्यूशन नहीं होता है? मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ जानबूझ के मुसलमानों के साथ एक अन्याय और एक जो है उनके साथ जुल्म ज्यादती की बातें हैं, उनको चिढ़ाने की बातें हैं और पोलराइज करने की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अबू आजमी साहब। मैं भी मानता हूं कि जो तेज आवाज में डीजे वगैरह बजाए जाते हैं वो भी नहीं बजने चाहिए, पर आपने कहा कि इसमें सही क्या है, गलत नहीं है तो सही क्या है? तो फिर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने इसे कैसे स्वीकार कर लिया? वहां की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने पर राजी कैसे हो गए आप? कहाँ की मस्जिद पे? उत्तर प्रदेश, योगी राज में। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? जब सरकार का डंडा चलता है, घर गिरा दिए जाएंगे, कल मस्जिद भी गिरा दिए जाएंगे, जेल में भेज दिया जाएगा, एनकाउंटर के नाम पे मर्डर कर दिया जाएगा, तो डर गए होंगे बेचारे, क्या करेंगे फिर? मतलब यहां मजबूरी के तहत आप बैक स्टेप पर हैं, एक कदम पीछे हैं। 101% मजबूरी के तहत है, 101%। बुलडोजर के डर से सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है, टाइम लिमिट दिया हुआ है कि इतने टाइम के बाद लाउड स्पीकर नहीं चलना चाहिए, और लाउड स्पीकर चलने के वॉल्यूम क्या होना चाहिए सब तय है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा अभी अबू आजमी साहब ताल ठोक के में आप जुड़े और आपने जी न्यूज़ से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अबू आजमी हमसे बात कर रहे थे। इनके अलावा भी हमेशा की तरह के गणमान्य मेहमान हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़े हुए हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन करा देता हूं आपसे। राम कृपाल सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा केतन नायक हैं, मनसे के नेता यानी कि एमएनएस के नेता। प्रणय अजमेरा हैं, एनसीपी स्पोक्स पर्सन हैं शरद गुट से। दानिश कुरैशी साहब एमआईएम से हमारे साथ हैं। इसके अलावा संजय द्विवेदी शिवसेना उद्धव से हमारे साथ हैं। शेख अलीमुद्दीन असादी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर, जो कि यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अमितोष पारिक हैं, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन। विक्रम प्रताप सिंह है, शिवसेना शिंदे ग्रुप से। और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं केतन नायक जी से, जो कि मनसे के यानी कि राज ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या जरूरत आन पड़ी केतन नायक साहब ये बात कहने की कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे? ये हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा माना जा रहा है कि ये बयान देकर के आप महाराष्ट्र चुनाव में हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। देखिए, ये आपका नजरिया है इसे देखने का। मुझे लगता है हमारे पार्टी का जो स्टैंड इस विषय पे है, ये कोई आज का नया स्टैंड है नहीं। पिछले कई समय से इस विषय को राज साहब की तरफ से रखा गया था। आप जानते होंगे संभाजी नगर में एक सभा हुई थी, उस सभा में साहब ने इसके बारे में विस्तृत तरीके से अपनी भूमिका बताई थी कि ये किसी धर्म का विषय ना होके एक जो न्यूसेंस इससे क्रिएट किया जाता है, इसकी तकलीफ और इसकी वजह से इससे तकलीफ में सारे लोगों को होती है। राज साहब ने कल एक एग्जाम्पल वहां पे कोट किया कि एक पुणे में उनकी सभा चल रही थी और सभा के बाद उनको एक मुस्लिम पत्रकार आके मिले और उन्होंने बताया कि इस विषय से मुझे भी दिक्कत होती है, मेरे बच्चों को नींद नहीं मिल पाती उसमें से, और आपने ये जो स्टैंड लिया है बहुत ही सटीक स्टैंड है, बहुत ही अच्छा स्टैंड है और इसका हम समर्थन करते हैं। तो इस विषय को धर्म की राजनीति से परे देखना चाहिए और सरकार में अगर आप हमें भेजेंगे तभी हम ये चीज कर पाएंगे, क्योंकि जब ये स्टैंड हमारी तरफ से लिया गया उस वक्त उद्धव ठाकरे जी की सत्ता थी, सरकार थी। अगर उन्होंने इस विषय में मदद की होती तो ये बोलना नहीं पड़ता कि हमें इस विषय के लिए सत्ता दीजिए। सत्ताधारी जो थे उन्होंने उस वक्त उस विषय पे काम नहीं किया, इसलिए आज साहब को जाके ये बोलना पड़ रहा है कि हमें सत्ता दीजिए तो हम इस विषय को
कार्यान्वित करेंगे। नहीं केतन नायक, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी सरकार आए, लेकिन मेरे को यह समझाइए कि आपकी सरकार आएगी तो आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर किस अधिकार के तहत उतारेंगे? ये काम तो अदालत का है, आप किस अधिकार के तहत मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा देंगे? देखिए, हमारा जो विधिमंडल है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। आपको अपने स्टेट में लॉ फॉर्मेशन करने का पूरा अधिकार उस विधिमंडल को होता है। तो सरकार में जब आते हैं आप, तब इसको लीगल स्वरूप देके आपको किया जा सकता है। जैसे अभी पार्टी ने विरोधी पक्ष होने के नाते अपना स्टैंड सामने रखा, जनता की जिस विषय में डिमांड है उस डिमांड को सामने रखा, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए सत्ता आवश्यक है। और सत्ता में आने के बाद उसका प्रॉपरली उसका कायदा बना के उसको अमल में ला के हम इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। संजय द्विवेदी का रुख करते हैं। संजय द्विवेदी, साफ तौर पर केतन कह रहे हैं कि अगर आपने ये काम किया होता तो आज इनको ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाएं, और इनका दावा है कि अगर इनकी सरकार बनी तो ये ऐसा करके दिखाएंगे, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार के दिखाएंगे। बड़ा हंसी का विषय बन जाता है बॉस। अभी 2.5 साल जिनको इन्होंने समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी के आपके लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया था, भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने समर्थन मांगा अपने लड़के के लिए, और 2.5 साल उनकी सरकार है। 2.5 साल पहले जब उद्धव जी की सरकार थी तो मन से भी वो जोर शोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, सुंदरकांड पढ़ रहा था, लेकिन पिछले 2.5 सालों में इनके मुंह में क्यों दही जम गया? 2.5 साल बाद जब चुनाव आए हैं तब इनको क्यों याद आ रहा? मैं भी जहां रहता हूं उसके अगल बगल पूरी मस्जिद बनी हुई है, और मस्जिद में डेली नमाज होती है। जो भी आप एक बात कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। लाउड स्पीकर सिर्फ कागजों में हटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कागजों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे आपके प्रदेश में हो, वो कागजों में ज्यादा काम करती है। मैं तो देख रहा हूं, लेकिन हम लोगों को कभी, मैं अगर अपनी उससे दिल से कहूं कि हमें कभी हमारे मोहल्ले में जितने लोग रह रहे हैं या अगल बगल जितने लोग रह रहे हैं, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया कि अगर उनकी मस्जिदों में अगर बज रहे हैं उनकी धीमी, देखिए सुप्रीम कोर्ट आदेश क्या था, आप तेज आवाज में नहीं बजाएंगे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या जहां भी लाउड स्पीकर लगेंगे। और उसका एक समय दिया गया था कि आप उतने डिसमिल से ज्यादा आपके बजेंगे नहीं। उतने डिसमिल बज रहे हैं तो उतने डिसमिल जब बजते हैं उतने पे तो ना कानों में फर्क पड़ता है, ना नींद में खलक आता है, ना कोई। ये सिर्फ मनसे का एक राजनीतिक मुद्दा है जो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, जिससे सांप्रदायिकता भड़के। अगर आप कह रहे साहब हम सरकार में आएंगे तभी हम ये काम करेंगे, तो देवेंद्र फडणवीस जी से, शिंदे जी से आप कितने संबंध थे, अच्छे संबंध थे। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते उनके सामने और इसको हटवाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी देश में अगर क्या कानून से चलेगा ये देश, या तानाशाही चलेगा, या अहंकार चलेगा, या अहम से चलेगा? जो अगर देश में मुसलमान रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, या दलित रह रहे हैं, दलित रह रहे हैं, तो उनका अधिकार क्या इस देश में रहने का नहीं है? ठीक है। संजय द्विवेदी जी आज उस शिवसेना उबाटा के वो प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की वो पार्टी हुआ करती थी, जो कि हमारी पार्टी, हम लोग उनके पच्चीनों पे चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे साहब। आज वो उस बाला साहब ठाकरे को जनाब बाला साहब ठाकरे बना दिए, इसलिए उनको मस्जिदों का लाउड स्पीकर जो है बड़ा मीठा लगने लगा है। और शिवसेना का जो पहचान था, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, उसको उन्होंने बदल के रख दिया है। आने वाले समय पे 20 तारीख को महाराष्ट्र हिंदुत्व की परिभाषा ये थोड़ा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए जाएं सर लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा, रूल्स रेगुलेशन में जहां भी वायलेंस होता है उसके खिलाफ जो है महाराष्ट्र शासन एक्शन लेती है। 2.5 वर्षों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने सभी को उन्होंने न्याय देने का काम किया है। लेकिन अगर जबरदस्ती कहीं कोई मस्जिद बनता है, जबरदस्ती कहीं अगर कोई मुसलमान होने के नाते अगर मस्जिद पे हम जो है ऐसे ही वायलेंस करेंगे, आधी रात को सुबह 5 बजे हम वायलेंस करेंगे, ये ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया है उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी ऑलमोस्ट इंप्लीमेंट हुआ है।
लेकिन आने वाले समय में अगर कोई वायलेंस करना चाहता है, अगर सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो वन साइडेड अगर कोई वायलेंस करता है तो ठीक नहीं है। हमारे अभी गणपति होते हैं, अभी हमारे नवरात्र उत्सव गए हैं, अभी छठ पूजा हुआ 10 बजे के बाद। बताइए जो है मुंबई या महाराष्ट्र में कहाँ पे छठ पूजा का जो है कार्यक्रम हुआ है। तो कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन में रहना होगा। अगर महाराष्ट्र में रहना है, देश में रहना है, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में रहना है, बाला साहब ठाकरे के महाराष्ट्र में रहना है, तो आपको रूल्स में रहना होगा। रूल्स तो कोर्ट ने डेसिबल के तौर पर तय किया है ना, कि कितनी जोर से बजेंगे, कितनी तेज बजेंगे, कितनी ऊंची आवाज में बजेंगे। हटाने की बात तो नहीं कही गई है। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका भी जवाब दे दीजिए कि आप डेसिबल पर क्यों बात नहीं करते। आप ये क्यों कहते हैं कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएंगे अगर हमारी सरकार आई तो? देखिए, यमनस ने वो मुद्दा राज साहब ठाकरे जी ने उठाया है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल महाराष्ट्र को इक्वली जो है 2.5 सालों में चलाया है, लेकिन रूल्स को अगर कोई क्रैक करेगा तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। हम सभी लोगों का मुद्दा, हम शिवसेना के पदाधिकारी। तो मतलब आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाने के पक्ष में नहीं है, आप कह रहे कानून का पालन होना चाहिए, अगर वो तय मानक डेसिबल के तहत बजाए जाए तो आपको आपत्ति नहीं है, और ये मुद्दा मनसे का मुद्दा है, आपका नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम लोगों का मुद्दा ऐसा नहीं है। वायलेंस अगर जो भी करेगा, चाहे वो मस्जिदों से वायलेंस होगा या कोई भी करेगा, तो हमारा शासन जो है उसको बिल्कुल एक्शन लेगी, उस पे बिल्कुल एक्शन लेगी। ठीक कहा आपने। संगीत रागी मेरे साथ हैं। संगीत रागी जी, आपका आकलन क्या कहता है इस बारे में? वैमनस्य फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है? जो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतार दिए जाएंगे हमारी सरकार आई तो, या फिर जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर तय मानकों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो लाउड स्पीकर बजाने दिए जाएं, कोर्ट भी यही चाहता है। तो क्या अब कोर्ट के आदेश को परे रख करके लाउड स्पीकर उतारे जाने की बात चुनाव में की जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कोर्ट का विषय नहीं है कि कितना स्पीकर का आवाज़ तेज हो, कितना नहीं हो। मुझे तो लगता है कि कोर्ट अपनी मर्यादा से बाहर ही जाती है जब ऐसी बातों में दखल देती है। तो दूसरी बात, मेरा एक गंभीर सवाल है अनुराग जी। मुझे लगता है कि हिंदुओं को आने वाले दिनों में ये एक आवाज़ लगानी चाहिए कि हिंदुओं के देवी देवताओं के अतिरिक्त पूजा के लायक कोई है ही नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अजान लगभग यही कहता है। मुझे आपत्ति शोर से ज्यादा इस बात से है कि अजान का मतलब ये है, अजान जो है वो नमाज के लिए बुलाने के उसका इतिहास है कि नमाज में लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये अजान लगाई जाती थी, एक प्रकार की आवाज। और उसमें ये अब कहा जाता है कि भाई अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी पूजा के लायक नहीं है। यानी हमारे राम पूजा के लायक नहीं है, भगवती पूजा के लायक नहीं है, कृष्ण पूजा के लायक नहीं है, देवी पूजा के लायक नहीं है, हमारे तीर्थंकर पूजा के लायक नहीं है, बुद्ध पूजा के लायक नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें एक दूसरे धर्मों के प्रति घृणा का संदेश है। और ये हिंदू जो है वो रोज रोज सुबह से शाम तक 5 बार क्यों सुने ये बात? मुझे आपत्ति इस बात को लेकर के है। सोर्स तो है ही, ये बिल्कुल ये है। और पहले जो लोग थे, जब लाउड स्पीकर नहीं था, तब क्या होता था भाई? तब क्या ऐसे ही जोर जोर से आवाजें लगाई जाती थी? ये एक प्रतिस्पर्धा में ये लेकर के आकर के खड़ा किया गया है। तो मेरी समझ से मजेदार बात है कि जब शिवसेना का प्रवक्ता आकर के चैनल पर यह कहता है कि भाई ये सांप्रदायिकता हो जाएगा, वैमनस्य हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि दुसंगति का क्या असर पड़ता है शिवसेना पे। इसके बावजूद भी ये अपने आप को हिंदुत्व के नाम से जोड़ते हैं, तो मुझे लज्जा आती है। यही शिवसेना थी जो जाकर के वानखेड़े का पिच खोद देती थी, कहती थी इन पाकिस्तानी मुल्ले मौलानाओं के जो हमारे देश में दंगे ये करते हैं, इनके साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब उद्धव ठाकरे को मुसलमानों का वोट, अरे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मत बनिए ना। अरे लाउड स्पीकर में बोलिए भाई साहब। संगीत रागी जी, आप शिवसेना की क्यों भाषण दे रहे हैं अपना? मैं कितना हिंदुत्ववादी हम हैं, कितना नहीं है, ये आप तय नहीं करेंगे। नहीं, आप तय नहीं करेंगे संगीत रागी जी, यदि आपकी बस की बात नहीं है। आप पार्टी, ठीक है संजय जी, सुन लीजिए, संगीत रागी को सुन लीजिए। आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, अब सुन लीजिए। बात ना करें ना। ठीक है, शिवसेना का हिंदुत्ववादी है कि नहीं? उद्धव ठाकरे जी नहीं है। ये संगीत रागी कौन होते हैं? इनको किसने अधिकार दे दिया? इनको किसने अधिकार दे दिया भाई? हमारी अपनी पार्टी है, हम जो निर्णय लेना चाहेंगे लेंगे। तो मैंने क्या गलत कर दिया?
मैंने क्या गलत कर दिया? सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक मोर्चा का दर्जा दिया। आप मत मानिए उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश में मत मानिए ना भाई, आप संवैधानिक सरकार के समर्थन। ठीक है संजय जी, संगीत रागी स्काइप पर है, उनकी आवाज ठीक ढंग से आ नहीं पा रही, आप चुप होंगे तभी आएगी। संगीत रागी बोलिए। जैसे आपको बोलने का अधिकार है वैसे ही मुझे बोलने का अधिकार है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पिता के वारिस को आगे बढ़ाते हैं और कई बच्चे ऐसे नालायक निकलते हैं जो अपने पिता की संपत्ति या अर्जित संपत्ति का सत्यानाश करते हैं। तो उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब की अर्जित संपत्ति का सत्यानाश कर रहे हैं और हिंदुओं को वो गलत दिशा में उनके सुपुत्र ले जा रहे हैं। मैं तो बोला इतनी ही बात कहा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मेरा विरोध उससे ज्यादा तात्विक है। तात्विक इसलिए है कि अजान का जो घोष है वो दूसरे संप्रदायों के प्रति घृणा की बात करता है। उससे निकलता है कि भाई ईश्वर के, उनके अल्लाह के अतिरिक्त और कोई पूजा के लायक नहीं है। आप शुरू से आपका गलत तरीके पर बात को मोड़ते हैं। जब तक उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे जी आपके साथ थे तो अच्छे थे, आज जब प्रवक्ता बन के आते हो भारतीय जनता पार्टी का तो ये जबान बोलते हो, यूनिवर्सिटी छोड़कर आप पार्टी के तर्जुमान बन जाते हो। बाल ठाकरे कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे थे, उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे भी अच्छे हैं, उनकी वारिस नालायक निकल गई। नहीं अच्छे, तुम जैसे नालायक हो। उद्धव ठाकरे जी अच्छे हैं। शब्दों के चयन में थोड़ा संयम बरतें। तो अपने नालायक बेटे को खारिज कर देते। ठीक है। अच्छा संगीत रागी जी, आपका फ्रेम जरा अच्छा नहीं आ रहा, आप सुंदर नहीं दिख रहे, मैं आपका फ्रेम ठीक करवाता हूं। तब तक दानिश कुरैशी साहब का रुख करते हैं। दानिश कुरैशी साहब का। दानिश कुरैशी साहब, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, दो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और खास करके ये जो इतनी सारी बातें की ना, तात्विक बातें की गई, मैं समझ रहा हूँ पैनल में सिर्फ दो लोग मुसलमान हैं, एक मैं हूँ और एक और हमारे शायद अलीमुद्दीन नाम है, पता नहीं, वो मुसलमान है। दो लोग हम लोग हैं। अब संगीत रागी से ये पूछ लीजिए कि रोज इतनी बार अजान की आवाज सुन के किसी दिन मस्जिद में पहुंचे या नहीं पहुंचे, या और कोई पैनलिस्ट पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। दिक्कत क्या है, ये राजनीति करने की जो भाषा है उसकी अलीमुद्दीन साहब तो ठीक ही कर रहे। अब दूसरे नंबर पे मैं आ जाऊं। दूसरे नंबर पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने किसी एक और पार्टी के नेता के लिए कहा कि जब पिता छोड़ के जाते हैं और काबिल बच्चा नहीं रहता, तो ये तो हम देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी जी के लिए कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति जो हैं, जो देश की संपदा थी वो तमाम सारी चीजें बेच चुके, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया उन्होंने, अपने मित्रों को दे दिया उन्होंने, तो ये भी उन पे भी तो लागू पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही अब हम पूछेंगे ना वो चिनचिना जाएंगे। खैर, उनकी नाराजगी अपनी जगह है, मैं समझ सकता हूँ उनकी मजबूरियां क्या, उनकी जरूरत है। सुनिए, दूसरे नंबर पे और अब बात आती है लाउड स्पीकर की। देखिए, लाउड स्पीकर अगर उतरेंगे तो किसी के अकेले नहीं उतरेंगे, ना मस्जिदों के अकेले उतरेंगे, ना मंदिरों के अकेले उतरेंगे, ना डीजे बजाने वालों के जो ओवर डेसिबल्स जो बजाते हैं उनके उतरेंगे। कानून जो है वो सबके लिए समान बनाया जाएगा। हाँ, आप ये कहिए और राज ठाकरे जो हैं वो ये कहें, या और वर्तमान सरकार जो अलायंस की है वो ये कहे कि हाँ हम सिर्फ मुसलमानों के यहाँ उतार देंगे, तो वो आप कहिए। जो आप कर रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं चीजों को लेकर तो नहीं, ये बात हैदराबाद में बैठ करके आप बोल सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर देखिए, यहाँ मस्जिदों से लाउड स्पीकर मुस्लिम भाइयों ने उतारे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अबू आजमी का मानना है कि बुलडोजर के डर से उतारे हैं। नहीं, उसमें गलत है। वो जो जाहिद लगे हुए थे वो उतरे हैं, मस्जिदों में आज भी लगे हुए। ठीक है, नहीं उतरे हैं। दानिश कुरैशी साहब, यहीं पे हमने चर्चा की थी, आपको याद है मुस्कान जी? लाउड स्पीकर का जब मामला बना था तब भी हमने चर्चा की। जी। तब हमारे एक और दूसरे मित्र एंकर हुआ करते थे, आपको याद हो तो उस दिन आप लेके बैठे थे तो मंदिरों के भी लाउड स्पीकर लेके लोग चल रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, इनके दिखाने के जो दांत अलग है और करने के काम अलग है। तो ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश में विभाजनकारी नीतियां, मुझे लगता है ज्यादा दिन कारगर नहीं रहेंगी। महाराष्ट्र के जो परिणाम आएंगे वो बहुत जबरदस्त होंगे और इनका ऐसा सुपड़ा साफ होगा कि पता भी नहीं चलेगा कि कहां चलेगा। दानिश भाई का जब योगी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, तब भी आपने ये बात कही थी, लेकिन हरियाणा में बम्पर जीत हो गई। अनुराग जी, एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं? जी।
अनुराग जी, देखिए, वोट जिहाद मुसलमानों ने इस देश में किया है और ये वोट जिहाद एक सच्चाई है। इस वोट जिहाद का एक ही उत्तर हो सकता है, हिंदू समाज संगठित हो। आप जानते हैं वोट जिहाद किसको कहते हैं? बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए, उन्होंने बात पूरी खत्म कर रहे हैं। गलत क्यों बात कर रहे हैं? जिहाद किसको कहते हैं? ये हिंदू समाज तभी संभव हो सकता है जब ये पॉलिटिकल जिहाद जो इस्लाम के मानने वाले इस देश में कर रहे हैं, उनके खिलाफ पूरा हिंदू समाज पॉलिटिकल नहीं करते जिहाद। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे, शिवसेना उद्धव ठाकरे को खारिज करे। शिवसेना उद्धव ठाकरे आजकल घबरा रहे हैं आप लोग। महाराष्ट्र में पार्टी की बंधक सरकार बनने जा रही है। मैं उन हिंदुओं को काफिर समझता हूँ, वह हिंदुओं को काफिर समझता हूँ जो इन इंडी गठबंधन के साथ आज खड़े हैं। वो हिंदू काफिर नहीं होता, वो ईश्वर पर जो है वो आस्था रखता है। कोई भी संवेदना है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे को बलि दे दी जानी चाहिए, इसको अरब सागर में फेंक देना चाहिए। ये हिंदुओं को सौगंध होनी चाहिए, आपको नेपाल में फेंक देना चाहिए। हो उस पार्टी नेपाल चले जाइए, के साथ संजय राउत जी नेपाल चले जाइए, वहां फिकवा देते हैं आपको। चुप्पी साध लेता है। इस देश का मुसलमान जो है वो गाजा के लिए खड़ा होता है। हम हिंदुस्तानी हैं, आप जाके तलबे चाटते हो। मुसलमान हिंदुस्तानी है। ठीक है, ठीक है। अमितोष पारिक भी हमारे साथ हैं। अमितोष पारिक जी, अनुराग साहब, जी जी, ये पूछते क्यों नहीं है कि भाई जिसकी बात है उस पर बात करिए? उनको फलस्तीन, चीन, जापान, पता नहीं क्या क्या। दानिश कुरैशी, ठीक है, ठीक है। अब उनकी बारी खत्म हुई। अमितोष पारिक, अमितोष पारिक का रुख करते हैं। अमितोष पारिक, यहाँ पैनलिस्ट का मानना है कि लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिदों से ही नहीं बजाए जाते, हिंदू धार्मिक त्योहारों पर भी लाउड स्पीकर और ऊंची आवाज में डीजे बजते हैं, तो टारगेट पर केवल मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर क्यों हैं? आपने अनुराग जी अपने ही सवाल में जवाब भी दे दिया है। सिर्फ धार्मिक त्योहारों में, और मैं इसको इसलिए इग्नोर नहीं करता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी इसी बात को लेते हुए आई थी कि यू शुड प्ले लाउड स्पीकर और यू कैन यूज लाउड स्पीकर ओनली ऑन रिलीजियस प्रेयर्स। रमजान आ गया, ये आ गया। सऊदी अरेबिया में क्या हुआ, ये वहां क्यों नहीं बोलते जहां पे मस्जिदें तोड़ के टॉयलेट बना दी चाइना के अंदर में? क्यों नहीं बोलते सऊदी अरेबिया में? सऊदी अरेबिया रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है रमजान में, लेकिन दिक्कत यहाँ के मौलाना को जाती है। ये पूछिए, ये पूछिए कौन सी मस्जिद तोड़ के पेशाब खाना बनाया कि लाउड स्पीकर आपको मालूम नहीं है? डिबेट आपकी हदीस कहती है कि आप लाउड स्पीकर का यूज नहीं करेंगे, लेकिन 5 बार लाउड स्पीकर बजाएंगे। एक भी ऐसा केस बता दे कोर्ट में गया हो जहां पर किसी भी हिंदू त्योहार के या हिंदू मंदिरों में लगे हुए लाउड स्पीकर के ऊपर में किसी भी तरीके से ऑब्जेक्शन हुआ हो, लेकिन वो केस जरूर गया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2020 में अच्छी बात कही कि अजान कैन बी एन इंटीग्रल, डेमोक्रेसी है, लाउड स्पीकर कैन नॉट बी इंटीग्रल पार्ट। आप लाउड स्पीकर यूज करें, 1930 से पहले कितने लाउड स्पीकर यूज कर लिए? और कोई लाउड स्पीकर 1930 से पहले लाउड स्पीकर नहीं था। कहाँ रहते हो, किस दुनिया में रहते हो? अपने आपको मालूम नहीं है? देश के अंदर में ट्रीटी करने के बाद हम वो हर चीज करेंगे। चलन नहीं था 1930 में लाउड स्पीकर का, क्योंकि वो हमारे मजहब के समर्थन में होगी। तो ये समझना चाहिए कि लाउड स्पीकर एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको मालूम नहीं है 1930 में लाउड स्पीकर नहीं था। यूज क्यों करेंगे? और किसी ने उसका चलन नहीं था। आपके अजानों को वो लोग भी सुने जो आपके मजहब को नहीं मानते, लेकिन आपके यहाँ पे हनुमान चालीसा बता देता है हिंदू, तो आप मानने चले जाते हैं। आप मद्रास हाईकोर्ट में चले जाते हैं कि यहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। आप हर वो चीज करेंगे जो आपके मजहब के समर्थन में। आप में हिम्मत नहीं है, आप सरदारों के खिलाफ बोले। सरदारों के गुरुद्वारों में 24 घंटे कीर्तन होता है, भजन होता है। आप में हिम्मत नहीं है 3 करोड़ लोगों को ललकारने की। आप 24 करोड़ मुसलमानों को ललकारते हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि आप 3 करोड़ सिखों को ललकारे। में आजादी है तो हम हर वो चीज बोलेंगे जो संविधान के विरुद्ध है। तो मुझे लगता है लाउड स्पीकर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम व्हिच इज आल्सो बीन कोटेड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। नहीं बोलिए ना, आप विश्व हिंदू परिषद के सिख माइनॉरिटी से उसके खिलाफ बोलिए। आप में हिम्मत है, शक्ति है, बोलिए।
24 घंटे भजन कीर्तन होता है। किस पे? गुरुद्वारों से तो मेरा जवाब आवाज क्यों नहीं उठाते? न्यूजीलैंड में लाउड स्पीकर बंद है, नॉर्वे में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, सऊदी अरेबिया में। अरे ये हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। के समय पे लाउड अरे मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कहाँ भाग जाते हो? सऊदी अरब में लाउड स्पीकर से अजान होती है, आपको मालूम नहीं है? छोटी से बड़ी मस्जिद तक, लेकिन जहाँ हमारा देश जो सबसे बड़ी जगह है, हमारी धार्मिक स्थल है, काबे शरीफ और मदीना शरीफ, हजारों लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वहाँ। हदीस में कहाँ लाउड स्पीकर लिखा है? कहाँ लाउड स्पीकर आपकी हदीतों में? कुरान में कौन से आयत लाउड स्पीकर की? आप क्या लिखे हुए हैं? कुछ भी नहीं है। कहाँ लिखे हुए? भगवत में, गीता में कहाँ लिखे हुए? रामायण में आप बताओ ना कहाँ लिखे हैं? आप बताओ ना, वो चलन नहीं था ये तो तुरंत प्रभाव से जिस तरह से 11,000 आपको मालूम नहीं है, रिसर्च करके आए। चलिए, नेशनल टीवी है, राम कृपाल जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले मैं एनसीपी का रुख करूंगा। प्रणय अजमेरा हमारे साथ हैं। प्रणय अजमेरा जी, ये राजनीति में लाउड स्पीकर की एंट्री क्या वाकई में राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी? ये किस तरीके का प्रयोग मानते हैं आप इसे? अनुराग भाई, धन्यवाद, मुझे आपने समय दिया। मैं बतलाना चाहूंगा कि यह प्रयोग आज नहीं, आज से 2.5 साल पहले भी हुआ था। उसके बाद किसी समय के लिए यह प्रयोग छोड़ दिया गया, और जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से महाराष्ट्र में जात और धर्म के नाम पे विविध प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले बोला जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, आज किसी ने कह दिया कि एक है तो सेफ है, उसके पहले किसी ने कह दिया था कि वोट जिहाद शुरू है, अभी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का मुद्दा आ गया। और महाराष्ट्र की जनता यह जान रही है कि जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे वैसे वैसे इस प्रकार के धार्मिक और जातीय मुद्दों को उछालने की कोशिश की जाएगी। किंतु मुझे इस बात का समाधान है कि महाराष्ट्र की जो जनता है वह बहुत ही सुज्ञ है, बहुत ही समझदार है, सुसंस्कृत है, संयमी है और संस्कारी है, और वह इस प्रकार के मुद्दों पर अपना वोट खर्च नहीं करती है। महाराष्ट्र की जनता के पास जब नेता वोट मांगने जाता है तो जनता प्रश्न करती है, जो प्रश्न होता है विकास पर और आने वाले विकास की प्लानिंग पर। इसलिए मैं इन्हीं सभी राजनेताओं से दरख्वास्त करता हूं कि महाराष्ट्र का जो आपसी भाईचारा है, जो आपसी प्रेम भाव है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यह जो विचारधारा महाराष्ट्र में हमेशा से पनपती आई है, उस विचारधारा को, उस प्रेम भाव को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए विकास के मुद्दे पर निश्चित जाइए और वोट मांगिए। अगर किसी ने विकास नहीं किया है तो उससे प्रश्न कीजिए और वोट मांगिए। किंतु जनता को जात पात और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश और इस प्रकार के मुद्दों को चुनाव के समय ही लाने की जो कोशिश है, इसे महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और तो और ये महाराष्ट्र के कई नेता भी हैं जो इस प्रकार की राजनीति बिल्कुल करना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से और उनके नेताओं से अनुरोध करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि विकास के नाम पर राजनीति करें, इस प्रकार की जातीय और धार्मिक तेल निर्माण करके राजनीति करने का प्रयत्न ना करें। ठीक है, मैं राम कृपाल जी का रुख करता हूं। राम कृपाल जी, पैनलिस्ट ये मानते हैं कि वैमनस्य की राजनीति की जा रही है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा अगर किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? ऐसा ये भी मानता है विपक्ष कि जो जनता ने मैंडेट दिया था वो ये नहीं था जो सरकार महाराष्ट्र में इस वक्त बैठी हुई है। जिस तरीके से वहां सरकार पलटी थी उसे सही साबित करने की कोशिश में इस तरीके की बयानबाजियां अब की जा रही हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं? देखिए अनुराग जी, ठीक आधे घंटे बाद आप आए, मैं 8वां व्यक्ति हूं, अंतिम व्यक्ति। और चलिए कोई बात नहीं है, मैं कभी कभी सबसे पहले भी आता हूं सर आपके पास। नहीं, लोगों ने क्या कहा मुझे उसका बहुत ध्यान भी नहीं है। एक बात मैं कहूंगा कि ये जो कुछ हो रहा है, दानिश भाई ने भी जैसे कहा ना कि 20 तारीख और 23 तारीख, ये 2 तारीखें ध्यान रखिएगा। एक में सिर्फ जो है 12 दिन का फर्क है, एक में 15 दिन का फर्क है। 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएंगे और 12 दिन के बाद वोट पड़ जाएगा। ये कोशिश हमेशा होती रही है पोलराइजेशन की, और इस बार पहले तो जो होता था वो ढके, वो एक मतलब छुपे रूप से ढके छुपे चलता था। अब तो बाकायदा कागज पर लिख करके चिट्ठियां दी जा रही हैं, क्या क्या कीजिए। और ये लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ, याद होगा सलमान खुर्शीद के परिवार के किसी ने कहा था वोट जिहाद करो, तमाम चीजें। मैं महाराष्ट्र के बारे में टिपिकल आपको बात बता रहा हूँ, जिसको फडणवीस ने भी कई बार कहा। एक धुले कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां पे बीजेपी हार गई, वहां 6 विधानसभाएं हैं शायद, 5 में
बीजेपी जीतती रही जीतती रही जीतती रही। एक मालेगांव में आकर के इतना ज्यादा वोट का कंसंट्रेशन एक खेमे के लिए हो गया कि बीजेपी हार गई। और यह सबक है कि किस तरह से लोकसभा के दौरान भी चला, वो जरा ढके तुपे चल रहा था, वो विधानसभा चुनाव आते आते खुला खेल बनारसी हो गया है, फर्रुखाबादी जैसे कह लीजिए कुछ भी। अब आप खुले तौर पर हो रहा है कि कौन क्या नारा लगा करके कितना ध्रुवीकरण कर ले, पोलराइजेशन, रिवर्स पोलराइजेशन ये हो रहा है। और जैसा कि एनसीपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि महाराष्ट्र की जनता बड़ी समझदार है, हरियाणा में भी वहां के तमाम लोग यही कह रहे थे कि बड़ी समझदार है। वो रिजल्ट बाद में आ गया, मैं रिजल्ट पर अभी नहीं जाता, वो तो 23 तारीख को पता चलेगा। निश्चित तौर पर जनता समझदार है, वो सब समझती है आकलन गलत और ये कोई छुपने की बात नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है, आप हरियाणा का उदाहरण दे रहे हैं, गलत है। समय आपने हाथ धो के बैठते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, ये आपका अच्छा नहीं लगा हमको। तर्कश निकाले जाते हैं, नहीं अच्छा नहीं लगा। अब बताइएगा अच्छा क्यों नहीं लगा, बताइएगा अभी, रुकिए। रामकृपाल जी की बात पूरी हो जाए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से बिल्कुल पोलराइजेशन की पूरी कोशिश की जा रही है, बटेंगे से कटेंगे से लेकर के यहाँ तक जो भी कुछ है। जिस तरह से अब महाराष्ट्र में कई एनजीओ सक्रिय हो गए हैं, वो बाकायदा पोस्टर वो पर्चे बांट के लिख रहे हैं कि क्यों इकट्ठा होना चाहिए, क्यों किसको वोट देना चाहिए, उसमें बहुत सारी बातें। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी है, इस तरह के मुद्दे अचानक क्यों उठते हैं? जब 12-10 दिन रह गया तो उधर से भी उठ रहे हैं, इधर से भी उठ रहे हैं। बात वही है कि एकदम पोलराइजेशन हो रहा है, विशुद्ध रूप से हो रहा है। अब देखते हैं, जनता सब लोग अपना अपनी बात कह रहे हैं, वकालत सब लोग कर रहे हैं, जनता फैसला क्या सुनाती है ये 23 तारीख को होगा। ठीक है, अब बोलिए अलीमुद्दीन असादी साहब, आपकी क्या आपत्ति है? रामकृपाल जी, अभी आप कह रहे थे, हरियाणा का उदाहरण दे रहे थे। हरियाणा में सीटों का मार्जिन देखें तो वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी। दोपहर होते होते आप भी बैठे हुए थे, मैं भी चैनल पे बैठा हुआ था, इसी चैनल पे बैठा हुआ था। वहाँ दोपहर होते होते रिजल्ट बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? ये आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, जानता हूँ ये रिजल्ट कैसे चेंज हुआ। आज महाराष्ट्र का जो समीकरण है वो हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से अलग है। वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ की सोच, उत्तर प्रदेश की सोच हरियाणा की सोच से अलग है। वहाँ ना कटेंगे ना बटेंगे चलेगा, ना हिंदुओं को एक साथ करना पड़ेगा, ना एमएनएस कुछ कर पाएगा। वहाँ केवल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और हमारे जो कांग्रेस है उसका संगठन बड़ा मजबूत है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात करके दो पार्टियों को अलग अलग बांटा और अपने साथ मिलाया। वहाँ की जनता, रामकृपाल जी, जानती है, वहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति है और ख़ास करके जो माइग्रेशन करके महाराष्ट्र गए हुए हैं वो भी कारोबारी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, अब रामकृपाल जी का जवाब सुन लेते हैं। आजान से आज क्यों ऐतराज हो रहा है? आप गुरुद्वारों में जाइए, 24 घंटे। आप सम्मानित है, ऐसा कोई हम बराबर है उम्र में आपके। एक बात सुनिए मेरी, हमारे सिखों की पॉपुलेशन 3 करोड़ है। उनके आज सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक भजन और कीर्तन फुल आवाज में होता है। आज तक किसी हिंदू संस्था ने क्यों उन पर एतराज नहीं जताया? अजान केवल 2 मिनट की होती है और 2 मिनट में हम अपनी बात को समाप्त करके लाउड स्पीकर में विराम लगा देते हैं और फिर उसके बाद इस्तेमाल नहीं करते। 24 घंटे के अंदर केवल हम 10 मिनट का प्रयोग करते हैं लाउड स्पीकर का, वो भी बर्दाश्त नहीं है क्योंकि हम 24 करोड़ है। 3 करोड़ के लोग सुबह से शाम तक उधम मचाते हैं, सबको परेशान करते हैं, किसी को ऐतराज नहीं है। ठीक है, जवाब ले रामकृपाल जी। ठीक है, रामकृपाल जी, देखिए अलीमुद्दीन साहब ने जो कहा उसमें ये भी कहा कि हरियाणा से ज्यादा पढ़े लिखे महाराष्ट्र। पहली बात तो मेरा यह है कि कोई भी किसी भी स्टेट के लोग कमतर नहीं है, ये हिंदुस्तान है, सब पढ़े लिखे समझदार हैं। और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में हरियाणा में बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं इसलिए फैसला दे दिया महाराष्ट्र में, ऐसा मत कहिए। दोनों तरफ से देखिए, मैंने कोई उनकी तजलील नहीं करी। मेरा कहना यह है कि हम मानते हैं, हम बहुत जमाने से रहे,
लेकिन एक बात आप भी तय करेंगे, आप ही की बिरादरी के एक ने कहा था, ये उत्तराखंड में, ये नैनीताल के बगल में वो जगह है क्या, भीमताल। अब आप बताइए, भीमताल जैसी शांत जगह में सुबह 5 बजे अगर मस्जिद से वहां पे ऐसा लगता है जैसे इको हो जाती है, और खुद वो कह रहे थे कि इसको साउंड को कम करना चाहिए। आप ही की बिरादरी के थे, बहुत पढ़े लिखे, और वो कह रहे थे कि बहुत गलत है ये। मैं उस पर नहीं जाता, हिंदुओं के यहाँ भी अगर डीजे बजाया जाता है, फालतू चीजें होती, उस पर भी लगना चाहिए। मेरा केवल ये कहना है कि ये जब चुनाव आता है तभी इस तरह की बातें उठती हैं, और ये शुद्ध रूप से पोलराइजेशन के लिए होता है। आप और उसमें सिर्फ एक पक्ष को आप नहीं कह सकते, दोनों पक्ष उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जिस तरह से वहां ठीक है, आमितोष आता हूं आपके पास। प्रणय अजमेरा कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। प्रणय अजमेरा, दोनों तरफ से पोलराइजेशन की कोशिश होती है, किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता। रामकृपाल जी का आकलन। एनसीपी के लोगों ने ही की है। अनुराग जी, मैं पेशेवर वकील हूं और मैं इस बात की सख्त वकालत करता हूं कि चुनाव के दौरान अगर जात पात धर्म की बात आती है तो यह चुनाव के लिए सही नहीं है। माननीय इलेक्शन कमीशन जो बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहा है, उसने इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर कोई भी इस प्रकार की गतिविधि कर रहा हो तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। यह फिर कोई भी पक्ष का हो, अगर कोई भी पक्ष जात पात धर्म को लाने का प्रयत्न इन चुनावों के बीच में करता है तो इलेक्शन कमीशन ने सुमोटो कोग्निजेंस लेकर सामने आना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए, ताकि जात पात धर्म के नाम पर वोट मांगने वाला जो यह व्यापार शुरू हो चुका है वह बंद हो और बात सिर्फ और सिर्फ विकास की हो और लोगों की हो। ठीक है, विक्रम प्रताप सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पोलराइजेशन हर चुनाव में होता है, जैसा कि रामकृपाल जी ने कहा कि जो कि नहीं होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर वोट मांगे जाने चाहिए। लेकिन चलिए, राजनीतिक पार्टियां बाज नहीं आती हैं, पोलराइजेशन करती हैं, लेकिन उसके तहत भी किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना, मस्जिदों को टारगेट करना, लाउड स्पीकर को टारगेट करना, ये क्यों जरूरी हो जाता है? अनुराग जी, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हम पोलराइजेशन के आधार पर हम नहीं लड़ रहे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने लगभग अचीव कर लिया है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे था, आज पहले नंबर पे इंडस्ट्री में हो चुका है। फार्मर की जो स्थिति थी, लगभग इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति आज के डेट में फार्मर्स का है। इंफ्रा में हम लोग जो है पूरे इंडिया में नंबर 1 इंफ्रा हम बनाए हैं। मुंबई में मार रीजन में जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, उतना डेवलपमेंट 2.5 सालों में हम लोगों ने किया है। बुलेट ट्रेन हो, मेट्रो हो, इंफ्रा में डे नाइट हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया है। हमारी लाडली बहनों के लिए उन्होंने स्कीम लाया है, बेरोजगार युवाओं के लिए उन्होंने तो ये मुद्दे काफी थे आपके लिए, ये मुद्दे काफी थे, फिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने वाली बात का आप इंडोर्स क्यों कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में आप 23 तारीख को महाराष्ट्र में कम से कम 170 से 180 सीट जो है जीतने जा रहे हैं। आप मेरे इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। आप मुंबई में आके बैठिए, आज मुंबई मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत अच्छे हैं। अरे महाराष्ट्र के सिंहासन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत अच्छे हैं सर। हसीन सपने हरियाणा ने दिखा दिया। नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छे हैं। वोट जिहाद नहीं मानेगा महाराष्ट्र, वोट जिहाद पार्लियामेंट में आपने कर लिया। दानिश कुरैशी साहब को लेते हैं। दानिश कुरैशी साहब के सर्वर में कुछ दिक्कत आई थी। दानिश कुरैशी साहब, डेवलपमेंट चलेगा। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, ठीक है विक्रम जी, समय कम है मेरे पास, दानिश भाई कम बोल पाए हैं। और ये मत भूलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे आप क्या रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट बिस्तर लपेटिए। अलीमुद्दीन साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बन के यहाँ बैठे। अरे बिस्तर लपेटिए, जो फिरका परस्ती की बात करेगा उसका बोरिया बिस्तर गोल होगा। आसादी जी, दानिश भाई को बोलने दीजिए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का ये महाराष्ट्र है, शर्म महसूस नहीं करते क्या अलीमुद्दीन साहब? आप शर्म नहीं आती आपको? हिंदू दानिश भाई किससे मुखातिब हैं? मानी चाहिए। अलीमुद्दीन साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अरे आप अपना बिस्तर लपेट लीजिए, वक्त आ गया है। ठाकरे परिवार पे आपने आरोप ये काम कर रहे हैं क्या? कांग्रेस क्या किया मुसलमान के? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी व्यक्ति हूँ। हिंदुस्तानी धरती पर पैदा होने वाला एक व्यक्ति हूँ। उठा के दे दूंगा। और ये जो है काम ये बंद करिए। अरे अलीमुद्दीन असादी तो भारत माता की जय भी बोलते हैं, आप नहीं बोलते। दानिश कुरैशी ये तो भारत माता की जय बोलते हैं। नहीं, मैं जय हिंद बोलता हूँ, भारत माँ की जय मैं भी नहीं कहता। मैं तो जय हिंद कहता हूँ, तो फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूँ। हाँ, मैंने पूर्वजों से जो सीखा है वही नारा लगाता हूँ। कांग्रेस के नाम से तो आपको
आप उनकी पैरवी करने बैठे, शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए। आप बांटने की, डिवाइडेशन और रूल की बात करते हैं। जो काम अंग्रेजों ने किया वो काम आप करने जा रहे हैं। मैं तो खुले चोले में बैठा हूँ, आप छुप के खूब खेल रहे हैं। आप कांग्रेस का पट्टा पहन के आइए। नहीं, आप दानिश भाई गलत ले गए। आप मेरी बात को गलत ले गए। आपने सुना नहीं है मैंने क्या कहा है। वहाँ सेकुलर सरकार बन रही है। अगर आप सेकुलर सरकार के खिलाफ है तो कहिए। संजय द्विवेदी जी का आखिरी कमेंट आपका। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को लेकर के भी लड़ाई है इस बार महाराष्ट्र के मैदान में कि असली शिवसेना कौन है जो बाला साहब ठाकरे की है, जिसकी डेफिनेशन पर अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना खरी नहीं उतरती। धनुष जबान है, धनुष जबान। देखिए ये अनुराग जी बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं। चुनाव जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें जनता ने दिखाया, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने दिखाया कि असली शिवसेना कौन है, ये असली विकास करने वाले कौन है। हाँ। एक ऐतिहासिक जो जीत दी 31 सीटें। विक्रम जी चुनाव चिन्ह दिखा रहे हैं शिवसेना का। 9 सीटें मिली हैं। विक्रम जी चुनाव चिन्ह दिखा रहे हैं शिवसेना का। 9 सीटें इनको मिली थी। तीर कमान। मैं बताऊं, मसाल चुनाव चिन्ह है। मसाल चुनाव चिन्ह। चलिए, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अभी काफी कुछ देखने को मिलेगा मंचों से। लाउड स्पीकर से लाउड स्पीकर का विरोध और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं सभी पैनलिस्ट का समय खत्म होता है सर, आसादी साहब समय खत्म हो गया। अब मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगली मुलाकात तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। Zee News.